अपनी इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिसे आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली टिप है वो है बी पेशेंस। हमें अपने बच्चों को पढ़ाते समय पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को पढ़ाते समय बहुत ही ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। क्योंकि जब मैं कभी बच्चे को अपने एक बार कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ, 2 बार पढ़ाती हूँ, 3 बार पढ़ाती हूँ और उसे नहीं समझ में आता है तो इरिटेशन होती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि बी पेशेंस, आप पेशेंस बनाकर रखिए। और कोई बात नहीं अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप अपने मूड को ख़राब नहीं करिए। ठीक है, क्योंकि आपका मूड अच्छा रहेगा तभी आपका बच्चा पढ़ पाएगा। यदि आप अपना मूड ख़राब करोगे तो आपका बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक मदर ही अपने बच्चे की पहली टीचर होती है। ठीक है, एक माँ ही अपने बच्चे की पहली गुरु होती है। इसलिए हमें क्या चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाते समय पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, धैर्य को कंटिन्यूसली बनाए रखना है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं दूसरी टिप की। हमारी दूसरी टिप है मेक अ टाइम टेबल। अपने बच्चे की पढ़ाई का एक स्पेसिफिक टाइम जरूर बनाइए। एक टाइम टेबल बनाइए कि इस टाइम पर बच्चे को आपको लेकर के बैठना है पढ़ाने के लिए। ठीक है, उसका स्टडी टाइम बनाइए और उस टाइम के दौरान आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, जैसे बच्चे को टॉयलेट तो नहीं आई, बच्चे को पॉटी तो नहीं आई, या फिर बच्चे को प्यास तो नहीं लगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम बच्चे को लेकर के पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो उनका कहना होता है कि मम्मा मुझे सुसु आई है, मम्मा मुझे पॉटी आई है, या फिर मम्मा मुझे पानी पीना है, या फिर भूख लगी। ठीक है, तो हमें इन सारी चीज़ों को क्लियर कर देना है पहले। जब भी आप उनको लेकर के पढ़ाने बैठे हैं तो उससे पहले उनसे ये चीज़ें पूछ लें कि बेटा आपको सुसु तो नहीं जाना है, आपको पॉटी तो नहीं जाना है, या फिर आपको पानी के लिए आप क्या करिए, आप एक बॉटल अपने पास खुद रख लीजिए। ठीक है, ये तो रही बात बच्चे की। अब यहाँ पर एक बात मैं पेरेंट्स के लिए भी कहूँगी, वो ये कि आपको भी बच्चे के पढ़ाई के दौरान ना तो मोबाइल यूज़ करना है, ना ही कोई किचन का काम करना है। ठीक है, आपको भी कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। उससे क्या होगा ना कि आप अगर मोबाइल चला रहे हो तो बच्चे का भी ध्यान पढ़ाई से हट जाता है, वो खेलने लगेगा या फिर और भी चीज़ें जो भी करने लगे। ठीक है, तो आप भी अपने सारे काम को निपटा करके आप उसको लेकर के बैठोगे। और दूसरी चीज़, हाँ, मोबाइल का आप यूज़ तब कर सकते हो जैसे कभी कभी होता है कि कुछ टॉपिक्स हमें समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम इंटरनेट का यूज़ कर लेते हैं, गूगल का यूज़ कर लेते हैं, उसके लिए ठीक है। बट ये कहिए कि आप पढ़ाते पढ़ाते उसका आपने अपना कोई सीरियल देखने लगी या कुछ भी, तो ये आपको नहीं करना है। हाँ, और एक बात और, आप जब उसका एक स्पेसिफिक टाइम बनाएंगे पढ़ाई के लिए तो वो उससे पूछ करके बनाइए। इससे क्या होगा, उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा। आपको उससे ये पूछना है कि बेटा आपका प्लेइंग टाइम क्या है, आपका कार्टून टाइम क्या है, आप मुझे ये बता दो। मैं इन दोनों टाइम को हटा करके मैं पढ़ाई का एक अलग टाइम रखूँगी। उससे क्या होगा कि बच्चे को लगेगा कि मम्मा उसे इम्पोर्टेंस दे रही हैं, उससे पूछ रही है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार आपने बच्चे की नींव स्ट्रॉन्ग कर दी ना तो यकीन मानिए उसकी पूरी होल लाइफ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अब हमारी तीसरी टिप की। हमारी जो तीसरी टिप है वो ये है कि बच्चे की पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट लाना होगा। आपको कुछ ऐसा करना होगा कि बच्चे को इंटरेस्ट आए पढ़ाई में। उसके लिए जैसे आपको बच्चे से क्वेश्चन पूछना है, ये कहना है कि बेटा ये वॉवेल्स क्या होते हैं, मुझे नहीं पता, क्या आपको पता है, आप मुझे पढ़ाएंगे कि वॉवेल्स क्या होते हैं। तो बच्चे को ये लगेगा कि अरे वाह, मम्मा को तो नहीं आता, चलो मैं बताता हूँ। कभी कभी आपको बच्चे की पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट बन जाना है और बच्चे को टीचर बना देना है। इससे बच्चे में इंटरेस्ट आएगा पढ़ने के लिए, और वो देखिए आप जो भी क्वेश्चन उससे पूछेंगे वो फटाफट बता देगा। तो चलिए बात करते हैं 4th टिप की। हमारी जो चौथी टिप है वो ये है कि बच्चे को शाबाशी देना ना भूलें।
अगर बच्चे ने आपके अकॉर्डिंग पढ़ाई की है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई की है, उसने अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट किया, उसने लर्न करके आपको सुनाया है, तो उसे शाबाशी जरूर दीजिए, उसे अप्रिशिएट जरूर करिए इन चीज़ों के लिए, ठीक है। जैसे अप्रिशिएट करने के लिए आपको कहना होगा, अरे वाह बेटा, आज तो आपने बहुत अच्छा पढ़ाई की, आज तो आपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई की, आज तो आपने अपना होमवर्क पूरा किया है, तो आज मैं आपकी मनपसंद चीज़ें जरूर बनाऊंगी। और घर पर आप उसकी मनपसंद चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि वो आपका बेटा है, आपको पता है कि आपके बच्चे को क्या क्या चीज़ें पसंद है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसे अप्रिशिएट कर सकती हैं। अब मैं लास्ट बात करती हूँ अपनी 5th टिप की। मेरी 5वीं जो टिप है वो ये है कि कभी भी अपने बच्चे की पिटाई मत करिएगा। पढ़ाई के दौरान आप अपने बच्चे को कभी भी नहीं मारिएगा। इससे क्या होता है ना कि बच्चे का एक तो टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि वो रोएगा, ठीक है। इसके बाद आपको और गुस्सा आएगा, इसलिए आपको अपने बच्चे की पिटाई नहीं करनी है, पेशेंस के साथ उसे पढ़ाना है। तो ये थी मेरी 5 टिप्स जो मैंने आज आपको बताई है। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये मेरी 5 टिप्स आपको कैसी लगी और इनमें से आप कौन सी टिप फॉलो करते हैं, और अगर नहीं करते हैं कोई भी टिप्स फॉलो तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ आपके बच्चे की पढ़ाई में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।